बिहार एसएससी सीजीएल मैथ्स का प्रैक्टिस सेट देखिएगा। जिस तरह से आपको एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को देखिएगा। बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कैसे पूछा गया है। 12वीं कक्षा के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। ये चीज पूछा गया है। 45 को टोटल छात्र है, जिसमें से 30 छात्र ने हाथ मिलाया है, तो हाथ मिलाने की संख्या पूछा गया है। तो देखिए कैसे इसको निकालिएगा। ध्यान में रखिएगा, हाथ मिलाने की संख्या बराबर में, हाथ मिलाने की संख्या बराबर में, ध्यान में रखिएगा, हाथ मिलाने की संख्या बराबर में। तो देखिए, हाथ मिलाने की संख्या बराबर में n इंटू में n-1 बट्टे में 2। ठीक है, तो देखिए 30 को रख दीजिए n के जगह पे। 30 गुना में 1 घट जाएगा तो 29, और 2 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, ये कट जाएगा तो 15। 15 गुना में 29 कर दीजिए तो 15 5 हो जाएगा, बचेगा 13। 15 दूना 30 और 13 43। तो देखिए 435 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 435 दिया हुआ है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान क्या रखना था, हाथ मिलाने की संख्या बराबर में, ये ध्यान में रखिएगा n इंटू n-1, या फिर जितना भी दिया हुआ है उसमें से एक कम कर दीजिएगा। 29 में से 30 में से एक कम करिएगा, 29। 29 गुना 30 भाग लगाइएगा तो 2 से। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना, तो 435। 435। तो यही तो आपसे पूछा गया था। तो चलिए देखिए, अगला रहा ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो बराबर पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करिएगा, कोशिश कीजिएगा बोलने का, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया। 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 3 मास वाला बोल दिया है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, त्रैमासिक में क्या करते हैं, रेट को 4 से भाग लगाइएगा और समय को 4 से गुना करिएगा। तो रेट यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसको 4 से क्या करिएगा, भाग लगाइएगा। तो 16 को 4 से भाग लगाएगा तो रेट बराबर में क्या निकल जाएगा, 4%। अब टाइम बराबर 3 महीना है तो उसको पहले वर्ष में बदल लीजिएगा। 3 को 12 से भाग लगा दीजिएगा तो वर्ष में बदल गया। अब इसमें से 4 से क्या करिएगा, गुना करिएगा। क्यों करते हैं, क्योंकि त्रैमासिक में समय को 4 से गुना और रेट को 4 से भाग। तो ये इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए कैसा हो गया क्वेश्चन। रेट हो गया 4% और टाइम हो गया 1। तब उस स्थिति में 12,000 की राशि पर पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है बराबर, और साधारण ब्याज में रेट को टाइम से गुना कर देते हैं तो क्या निकलता है, ब्याज। अब देखिए 12,000 मूलधन है और 100 से भाग लगा दीजिएगा, रेट को टाइम से, 4 को 1 से गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए। तो 120 गुना 4 करिएगा तो 12 चौके 48, मतलब कि 480 रुपया निकल जाएगा। तो 480 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो क्या किए, यहाँ पर जो भी रेट दिया हुआ था उसको क्या कर लिए, 4 से भाग लगा दिया और समय को 4 से गुना कर दिए। तो इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर निकल गया। ऐसा इसलिए किए क्योंकि त्रैमासिक बोला गया। अब देखिए अगला रहा ये। तो देखिए अगला ये क्वेश्चन है और बराबर रहता है इस तरह का। 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेती है। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या प्रतिशत में लगभग ज्ञात करिए।
ध्यान क्या देना है कि पास का प्रतिशत दिया हुआ है, लड़का का संख्या और लड़की का संख्या जिसमें से प्रतिशत पास दिया हुआ है, तब पूछा गया अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाला का पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालिएगा, जो संख्या दिया हुआ है उसको लिख लीजिए 1000, और इधर लड़की की संख्या कितना है 600। इसमें से पास हुआ है कितना, तो एक ही बार में निकालना है। पास हुआ है 40%, तो फेल की संख्या 60%। लड़की में 35%, तो इधर लड़की में फेल की संख्या 65। अब देखिए पूरे ग्रुप से निकालेंगे, यहाँ पे जो संख्या है उसको काट के छोटा कर लीजिएगा, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या को छोटा कर लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा औसत पे। तो देखिए इसको काट के छोटा कर लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तब 5 3 8, इसी का निकालना है हमको। तो इस 60 को लेके भी बना सकते हैं, 65 को भी लेके बना, 60 को ही लेके बनाते हैं। तो ये 5 ज्यादा है तो इसीलिए प्लस लिखिएगा, अगर कम होता 65 को लीजिएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो 5 और गुना में 3 और भाग किससे लगाइएगा 8 से, तो ये 5 दिया 15/8, मतलब कि 1.9998 के आसपास होगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, क्योंकि 2 से कम है। तो ऑप्शन में 2 से कम मतलब कि इसमें से जोड़िएगा तो आपको देखिएगा कितना 2 से कम, तो यही तो ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो सब ज्यादा है। चलिए अगला रहा ये, देखिए इसको कैसे करिएगा, बराबर रहता है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पैटर्न को ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम हॉल में रहिएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो देखिए टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। यह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% हानि पे बेचता है, तो उस दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या है, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो देखिए एक ही साथ क्रय मूल्य दिया हुआ है, 2 कार खरीदा है, जिसमें से एक को बेचा जा रहा है तो 20% लाभ, और दूसरे को बेचा जा रहा है तो 25% का हानि हो जा रहा है। 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। उस स्थिति में विक्रय मूल्य समान हो रहा है, तो पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य पूछा गया, अगर हमको किसी तरह से क्रय मूल्य का रेशियो निकल जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो वही हम क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए पहला का मान लेते हैं और दूसरा का मान लेते हैं CP2। अब देखिए क्या बोला गया, 20% लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, 25% हानि, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 75, और दोनों को समान बोला गया इसलिए समान कर दिया, बराबर कर दिया, काट के छोटा कर लीजिए। 15 से 5 से 15 से काटिए, 15 5 75, 15 से काटिएगा तो 8 बार में कटेगा, 15 8 20 से, तो CP1 और CP2 का रेशियो निकल जाएगा कितना, तो निकल गया 5:8। अब देखिए टोटल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 6,50,000, 6,50,000, और वहां से कितना हो जाएगा 8 5 13, निकालना उससे गुना, तो पहला वाला का तो 5 से गुना, इससे काटिएगा तो 13 5 65, 50,000 गुना 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा 2,50,000 हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालने का ही जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना तक तो आप कर लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम हॉल में रहिएगा तो और भी आसानी से कर लीजिएगा। कैसे, तो एग्जाम में रहिएगा तो ऐसे करिएगा, ये कब होगा जब प्रैक्टिस में रहिएगा तब। तो देखिए कैसे करिएगा, ध्यान दीजिए, वो 25% जो बाद वाला है उसको पहले लिखिएगा, तो इधर 75 लिखिएगा और इधर कितना लिखिएगा 120, काट के छोटा कर लीजिएगा तो 5:8 हो जाएगा। 5:8 टोटल है कितना 6,50,000। 6,50,000 को 8 से भाग लगाइएगा, पहला वाला निकालना है तो 5 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में रहिएगा तो ये होगा, अभी सीख रहे हैं तो ये कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ
45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस उसी दिशा में 150 मीटर आगे चल रहे ट्रक को 30 सेकंड में पार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सापेक्षिक चाल निकालना है। कैसे पकड़े सापेक्षिक चाल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, सारा का सारा ऑप्शन में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है। बस जो है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल जो दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 मीटर आगे, 150 मीटर आगे ये ट्रक है और ये है बस। 150 मीटर आगे 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूरी को जब समय से भाग लगाइएगा तो चाल निकल जाएगा। तो 150 को इसका स्पीड निकाल रहे हैं ट्रक का 30 से, लेकिन यह मीटर पर सेकंड में निकलेगा। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुना करिएगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन रहता है, मीटर पर सेकंड रहता है तो उसको किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से गुना कर दिया। तो ये देखिए कट जाएगा। तो इसका स्पीड कितना निकल गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस का पूछा जाता है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करना है, जब सेम दिशा में जाता है तो सापेक्षिक चाल क्या होता है, घट जाता है। सेम दिशा में घट जाता है और विपरीत रहता है तो जुड़ जाता है। तो 45 में से 18 को घटा दीजिएगा, 45 में से 18 को घटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सेम दिशा में जा रहा था तो सापेक्षिक चाल उस स्थिति में क्या होता है, घटता है, और विपरीत में जाता है तो क्या होता है, जुड़ता है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 70 और 7 है तो उसमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या बताइए। बराबर रहता है तो इसमें ध्यान क्या रखना है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखिए 70 गुना में हो जाएगा 7 बराबर में पहली संख्या, 35 गुना में दूसरी संख्या, काट कर छोटा कर लीजिए, 14 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, दूसरा संख्या तो पहला संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हुआ रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा। उधर एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो एचसीएफ पूछा जाएगा। अगर एचसीएफ दिया हुआ रहता तो एलसीएम पूछा जाता। यही क्वेश्चन है। तो ध्यान क्या रखना, पहली संख्या में गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए देखिए, रेशियो का छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे पूछा गया है। 742 को 5:9 के अनुपात में दो भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आई है। डायरेक्ट भाग लगा दीजिएगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न पे आधारित है, इसीलिए सारा क्वेश्चन को हमको कराना है। तो ध्यान दीजिए, 742 को भाग लगाइएगा, टोटल कितना, 9 5 14, निकालना है उससे गुना, तो 5 से गुना कर दीजिए। 14 पंचे 70 और 14 तिया 42, 5 तिया 15, बचेगा 1, 25 1 26, 265। तो 265 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 265 ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से फास्ट कर लेना। तो चलिए देखिए अगला रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग में भी रहता है और मैथ्स में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। √54 प्लस √150 बराबर में 19.6 और √216 प्लस √96 का मान क्या है। तो देखिए कैसे करिएगा। तो इसको पहले रूट है तो इसको तोड़िएगा। तो 9 गुना 6, 9 गुना 6 होगा, 9 4 के 54, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3√6। ठीक उसी तरह से इसको देखिएगा। तो 25 गुना 6, 5 रूट में हो जाएगा कितना, 6, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये 19.60।
तो 5 3 8 रूट हो जाएगा 6 बराबर में 19.6। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि रूट 6 का वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां पे जो भी संख्या आएगा रूट 6 का वैल्यू रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। 8 से काटिएगा, 8 दूना 16, बचेगा कितना, 8 दूना 16, 8 दूना 16 बचेगा मतलब कि 3, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 2.4245, ये रूट 6 का वैल्यू निकल गया। ठीक उसी तरह से देखिएगा 216 को, तो 36 गुना 6, तो 6 रूट कितना हो जाएगा 6 प्लस 96, 16 गुना 6, तो 4 रूट हो जाएगा कितना 6, तो ये कितना हो गया जुट जाएगा, तो 10 रूट 6, 10 रूट 6 हो जाएगा। और रूट 6 का वैल्यू कितना निकाले 2.45, तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, गुना कर दीजिएगा तो 24.5, तो 24.5 कौन सा ऑप्शन में है, 24.5 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस तरह का रहता है, बड़ा है देखने में लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखेगा तो ये आपको कॉमन दिख रहा है और बाकी ये दोनों जुड़ जाएगा, तो देखिए कॉमन जुड़ हो गया 0.868 और एक हो जाएगा जुटेगा तो, और इधर देखिए ये कॉमन हो गया और ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0.7, 1 से गुना कीजिए नहीं कीजिए, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, रुक जाइए, और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, इसको काट के छोटा कर लीजिए 1 हो जाएगा, फिर बचेगा 7 दूना 14, 1.2, 1.2 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ये 4 ही लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए देखिए अगला रहा ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बाद 26,400 हो जाती है तो धनराशि क्या है, मूलधन निकालना है। तो देखिए मूलधन निकालना है तो मिश्रधन को मिश्रधन से भाग लगाइएगा, 26,400, 26,400, और मिश्रधन क्या होता है, यहाँ से साधारण ब्याज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, उसमें से 100 जोड़ दीजिएगा, ब्याज में से 100 जोड़ देते हैं तो मिश्रधन हो जाता है, तो जोड़ दीजिएगा 100 में से ब्याज को, तो 5 दूना 10, तो 110 निकालना है मूलधन, 100 से गुना, काट के छोटा कर लीजिए, 11 दूना 22, 11 चौके 44, मतलब कि 240 पे डबल जीरो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24,000। ऐसे तो फास्ट करना है। देखिए ये सवाल को कैसे करिएगा, सरल करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको पीछे से सॉल्व करिएगा कैसे, तो देखिए इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो इसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, तो ये इसके अंदर आएगा, तो 6 इसमें से जुट जाएगा तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 5, इसमें से गुना हो जाएगा किससे 5 से, इसमें 5 से गुना होगा तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, 440, 440 इसमें से जुड़ जाएगा, इसके अंदर आएगा, 440 इसमें से जुड़ जाएगा, तो इसमें से जुटेगा 440 तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, तो 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, इसमें से 25 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 जुड़ जाएगा,
तो 25 जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा 81, रूट हो जाएगा 81, तो रूट 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछा गया था, बस पीछे से सॉल्व करना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये रहा, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि 90 से विभाज्य होगा, मतलब 3 5 6 वाई एक्स, ये 90 से भाग लग रहा है, ये चीज क्वेश्चन में बोला गया है। तो y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये चीज आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करिएगा। 90 से भाग लग रहा है तो मतलब कि 10 से भी भाग लगेगा, 10 से भाग लगेगा तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब y का वैल्यू रखना है तो y का वैल्यू 9 से भाग लगने का विभाज्यता का रूल है, अगर सभी संख्याओं को जोड़िएगा 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से भाग लगेगा। तो देखिए जोड़िए 5 3 8, 8 6 14, 14 यहाँ पे अगर 4 रख दीजिएगा तो देखिए जुट जाएगा। 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18 और 0 को, तो मतलब ये y का वैल्यू कितना हो गया 4 और x का वैल्यू कितना हो गया 0। तो 4 में से 0 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। ये रहा, देखिए समतुल्य बट्टा पूछा गया, 2 गो का भी पूछा जाता है, कभी कभी 3 गो का भी पूछा जाता है। तो 2 गो का पूछा गया तो देखिए 3 गो का पूछा गया तो दोनों का एक साथ निकालिएगा। समतुल्य बट्टा में ध्यान में रखिएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बट्टे में 100, 2 गो समतुल्य x प्रतिशत और y प्रतिशत का निकालना रहेगा तब, ठीक है। तो एक ही बार में, तो देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान में होगा भी, ध्यान में होगा भी। अब देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 20 प्लस में 10 अब माइनस 20 गुना में 10 और 100 से भाग लगाइएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए 20 10 30, 30 में से 2 घटेगा तो 28% निकल गया, 28%। अब ये 28% और ये 15% का निकालिएगा, तो 28 अब प्लस में 15 माइनस 28 गुना में 15 बट्टे में 100, काट के छोटा कर लीजिए। 5 से कटेगा 3 बार में और 5 से कटेगा 5 दूना 10 20 और 4 से काटिएगा तो 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 से कटेगा तो 4 पंचे 20। हाँ ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, या फिर ठीक है 21, 21 को 5 से भाग लगाइएगा, 21 को 5 से भाग लगाइएगा। देखिए 21 को 5 से भाग लगाना है, तब 5 चौके 20 और फिर बस 0.2 इतना हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 43 में से घट जाएगा 4.2। तो जैसे ही घटाएगा 4.2 तो ये कितना हो जाएगा 38.8%। यही तो आपसे पूछा गया था। 3 गो वाला रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 गो में रहेगा तो 2 गो का एक साथ निकालना है, फिर तीसरा को निकाल लीजिएगा, वहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए स्थानीय मान वाला पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है, स्थानीय मान वाला पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 96,961 में 9 के स्थानीय मान का योग पूछा गया, तो इसका स्थानीय मान निकालिएगा तो 9 गो में 4 गो 0 हो जाएगा, आप प्लस कर दीजिएगा, इसका स्थानीय मान निकालिएगा तो प्लस हो जाएगा 9 पे 2 गो 0। तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 9 0 9 0। देखिए यही तो आपका ऑप्शन होगा, कौन सा, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
तो इस तरह से जितना भी अभी क्वेश्चन देखे सारा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन था और इसी पैटर्न पे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता।